10th क्लास कैसे हो मेरा बेटा आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। जैसा कि मेरा बेटा आप लोग जानते हो कि पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था 10th मैथ्स की पेयरिंग स्कीम को और उस मेथड को कि आप लोग किस तरीके से शॉर्ट तरीके से प्रिपरेशन करके मैथ्स में 100% मार्क्स ले सकते हो। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे पेयरिंग स्कीम ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ साथ उस तरीके को डिस्कस करेंगे जिस तरीके को इस्तेमाल करके हम लोग कम से कम तैयारी के साथ ज्यादा से ज्यादा नंबर जो है वो गेन कर सकते हैं। तो मेरा बेटा इस बात को अच्छे तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ वो भी इस चीज से फायदा उठा सके। तो मेरा बेटा जी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पेयरिंग स्कीम ऑफ फिजिक्स 10th क्लास फॉर बोर्ड एग्जाम 2026। तो मेरा बेटा जैसा कि आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि बोर्ड के फिजिक्स के पेपर के अंदर जो पहला क्वेश्चन होता है वो होता है एमसीक्यूज का, और एमसीक्यूज टोटल कितने आते हैं, 12 एमसीक्यूज आते हैं और 12 एमसीक्यूज के नंबर भी कितने होते हैं आपके, 12 होते हैं। तो एमसीक्यूज के बारे में हमेशा मैं ये कहा करता हूं कि आप लोग अगर सिर्फ फिजिक्स के जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं, अगर आप लोग एक्सरसाइज के एमसीक्यूज के ऊपर फोकस करो तो ये जो 12 एमसीक्यूज आते हैं इसमें कम से कम 9 एमसीक्यूज जो है वो एक्सरसाइज में से पूछे जाते हैं। उसके अलावा 3 जो है वो आप लोगों को चैप्टर में से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप लोग सिर्फ एक्सरसाइज के एमसीक्यूज के ऊपर फोकस करो तो आप लोगों के 9 मार्क्स जो हैं वो इजीली आ सकते हैं। तो मेरा बेटा एमसीक्यूज के अंदर मैक्सिमम नंबर लेने के लिए आपका ज्यादा फोकस जो होना चाहिए वो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज के ऊपर होना चाहिए ताकि आप 9 नंबर तो अपने पक्के कर लें। उसके अलावा 3 नंबर्स के लिए जो आप लोगों ने थ्योरी याद की होगी उस थ्योरी के अंदर से कोई से 3 एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो मेरा बेटा एमसीक्यूज में अच्छे नंबर लेने के लिए एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करना इंतहाई जरूरी है। उसके बाद एमसीक्यूज के बाद डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8। इस 8 क्वेश्चन में से आपने अटेम्प्ट करने होते हैं 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 क्वेश्चन। तो मेरा बेटा जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है वो बेसिकली पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 10, 12 और 16 में से। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो कौन कौन से चैप्टर में से आएंगे, चैप्टर 10 में से आएगा, चैप्टर 12 में से आएंगे और चैप्टर 16 में से आएंगे। तो याद रखिएगा चैप्टर 10 में से टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 12 में से टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 16 में से टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे। ये तीनों चैप्टर के क्वेश्चन मिला के टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 क्वेश्चन हैं। इन 8 क्वेश्चन में से आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं, 5 क्वेश्चन। तो मैं कहता हूं कि अगर आप लोग सिर्फ 2 चैप्टर यानी कि चैप्टर 10 और चैप्टर 12 के शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लो तो जहां पे आपने 5 करने हैं, 5 के बजाय आपके कितने अटेम्प्ट हो जाएंगे, 6 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए चैप्टर नंबर 16 के शॉर्ट करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। तो आप लोग प्रेफर करें कि हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 के जो शॉर्ट हैं वो अच्छे तरीके से कर लें ताकि हमारे पास एक क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन के ऑप्शन निकल आए, ताकि गलती के अगर किसी क्वेश्चन में गलती के चांसेस हो भी जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 उसको क्या कर ले, रिकवर कर ले। तो मेरा बेटा कोशिश करें कि आप लोग चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 के शॉर्ट के ऊपर फोकस करें ताकि आपके पहले सेक्शन के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो सके। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 11 में से, चैप्टर नंबर 13 में से, चैप्टर नंबर 17 में से। चैप्टर नंबर 11 में भी टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 13 में से भी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और चैप्टर नंबर 17 में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस हवाले से अगर मैं बोलूं कि चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13 के शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर आप लोग फोकस कर लो, सिर्फ कौन कौन से, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13 के अगर सिर्फ शॉर्ट के ऊपर फोकस कर लो तो आपके 5 के बजाय कितने शॉर्ट हो जाते हैं, 6 शॉर्ट जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो मेरा बेटा तीनों चैप्टर की शॉर्ट करने से बेहतर है कि आप ज्यादा फोकस किसके ऊपर करो, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13 के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में भी टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं, 5। वो पूछे जाएंगे चैप्टर 14, चैप्टर 15 और चैप्टर 18 में। चैप्टर 14 में से भी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चैप्टर 15 में से भी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और चैप्टर नंबर 18 में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके लिए भी आप लोग सिर्फ 2 चैप्टर कर लो, कौन कौन सा, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15। अगर चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 आप लोग कंप्लीट कर लोगे तो फिर भी आप लोगों के 5 के बजाय कितने शॉर्ट अटेम्प्ट हो जाएंगे, 6 शॉर्ट जो है वो इजीली अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो मेरा बेटा आप लोग अगर तीनों सेक्शन को कंप्लीट करना चाहते हो तो आप लोग 9 के 9 चैप्टर करने के बजाय सिर्फ 6 चैप्टर प्रिपेयर कर लो। कौन कौन सा, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15। अगर सिर्फ इन 6 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लो तो आप लोगों के तीनों सेक्शन जो है वो आसानी से कंप्लीट
हो सकते हैं और पूरे पूरे नंबर आ सकते हैं। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या 3 क्वेश्चन आते हैं। 3 में से कितने अटेम्प्ट करने होते हैं आप लोगों ने? सिर्फ 2 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका ए बी पार्ट होता है। ए पार्ट होता है इसका थ्योरी पार्ट होता है, बी पार्ट जो होता है वो न्यूमेरिकल होता है। और थ्योरी पार्ट जो है वो 4 नंबर का होता है और न्यूमेरिकल जो होता है वो 5 नंबर का होता है। तो अगर यहाँ पे देखो तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10, 12 और 16 यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप लोगों से कोई भी पार्ट 10 में से, 12 में से या 16 में से कोई 2 पार्ट पूछे जा सकते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल जो है वो या तो आएगा आपको चैप्टर नंबर 10 में से या चैप्टर नंबर 12 में से, क्योंकि चैप्टर नंबर 16 में न्यूमेरिकल मौजूद नहीं है। तो आप लोग न्यूमेरिकल करने के लिए सिर्फ चैप्टर 10 और चैप्टर 12 के क्या करो, न्यूमेरिकल कर लो, ताकि 5 नंबर आप लोगों के न्यूमेरिकल में इसमें कंप्लीट हो जाए। उसके अलावा आप लोग थ्योरी के लिए कोई से यानी कि थ्योरी के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यही 3 चैप्टर जो है वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी ए और बी पार्ट होता है। ए पार्ट थ्योरी, बी पार्ट न्यूमेरिकल, और ये पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 11, 13 और 17 में से। और न्यूमेरिकल जो है वो 11 और 13 में से पूछा जाएगा, या तो 11 में से आएगा या 13 में से। 17 के अंदर न्यूमेरिकल मौजूद नहीं है। और थ्योरी जो है वो आपको किसी भी चैप्टर में से आ जाएगी। अगर चैप्टर नंबर 11 में से न्यूमेरिकल आएगा तो 13 और 17 में से थ्योरी आएगी। अगर चैप्टर नंबर 13 में से न्यूमेरिकल आएगा तो थ्योरी आपको चैप्टर नंबर 11 या चैप्टर नंबर 17 में से आएगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें भी ए और बी पार्ट पूछा जाएगा। कौन से चैप्टर में से? 14, 15 और 16 में से। और न्यूमेरिकल से 2 चैप्टर के हैं, चैप्टर 15 और चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 और 18 के, यानी कि 3 चैप्टर के यहाँ पे न्यूमेरिकल हैं, 14 के भी, 15 के भी और 18 के। तो न्यूमेरिकल आप लोगों को तीनों के करने पड़ेंगे और लॉन्ग भी आपको तीनों के करने पड़ेंगे, तब ये लॉन्ग अटेम्प्ट होता है। इसलिए मैं आप लोगों को, मेरी जो अपनी पर्सनल राय है, मेरी राय के मुताबिक आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ इसके लिए आपको सिर्फ 4 चैप्टर के न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे, सिर्फ 4 चैप्टर के न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। उसके अलावा 6 चैप्टर की थ्योरी करनी पड़ेगी, यानी कि सिर्फ इन 6 चैप्टर्स को आप लोग लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर लो तो आपका पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार फिर सुन लें, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चैप्टर नंबर 10, 12 करेंगे, आपका पहला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में भी चैप्टर 11, 13 के शॉर्ट करें, आपका दूसरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर नंबर 14, 15 के शॉर्ट करो तो आपका तीसरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और लॉन्ग के लिए आप लोग चैप्टर नंबर 10, 12, 16 और चैप्टर नंबर 11, 13 और 17 करें तो आप लोगों के लॉन्ग कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि इस तरीके से शॉर्ट के लिए भी सिर्फ 6 चैप्टर और लॉन्ग के लिए भी सिर्फ 6 चैप्टर, यानी कि ना शॉर्ट के लिए 9 चैप्टर करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, और लॉन्ग के लिए भी पूरे 9 चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 6 चैप्टर प्रिपेयर करके आप लोग क्या कर सकते हो, पूरे 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स जो है वो हासिल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ मेरा बेटा आप लोगों को मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरा बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप लोगों का हामियो नासिर हो।